हेलो साथियों, मूल विधि 2 मिनट सीरीज में आज अगला सेशन। आज हम देखेंगे अध्याय 6 बीएनएस का अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। सबसे पहले इसमें आता है धारा 100 इसमें है कल्पेबल होमिसाइड अर्थात आपराधिक मानव वध। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हत्या और आपराधिक मानव वध में क्या डिफरेंस है। मानव वध जल्दी से बता देता हूं। मान लीजिए एक रास्ता है और उस रास्ते पर कोई व्यक्ति एक गड्ढा खोद देता है और उसके ऊपर लकड़ियां और घास इस तरह से बिछाता है जिससे किसी को न लगे कि यहाँ गड्ढा है, और कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा है ये जानते हुए कि सड़क ठोस है ना, और वो उस गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस व्यक्ति ने ये जानते हुए कि किसी से इसकी जान जा सकती है फिर भी ऐसा किया था तो उस व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध किया है। तो आपराधिक मानव वध धारा 100। हत्या को परिभाषित किया गया है धारा 101 में। हत्या क्या होता है? हत्या है कि जानबूझकर कोई ऐसा कृत्य करना या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से कोई ऐसा कृत्य करना जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, उसे हत्या कहते हैं। ठीक है, तो जानबूझकर कोई ऐसा काम करना जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है उसे हत्या कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी पर गोली चला दे, जानते हुए कि गोली से इसकी जान जा सकती है तो उसने हत्या की है। तो हत्या 101 में। याद रखना, कई बार सवाल पूछा जाता है हत्या के लिए दंड कहां पे है, तो धारा 101 में हत्या के लिए दंड नहीं है, हत्या के लिए दंड है धारा 103 में। तो 101 में हत्या को परिभाषित किया गया है, 103 में हत्या के लिए दंड है। यहां पे अधिकतम दंड मृत्यु या आजीवन कारावास हो सकता है। धारा 104 है आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा हत्या की जाती है। कोई व्यक्ति है जैसे पहले से आजीवन कारावास है और वह व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तब उसको क्या दंड मिलेगा यहां पे, तो वह व्यक्ति मृत्युदंड तो यहां भी है तो इसको भी मृत्युदंड हो सकता है, या इसको जब आजीवन कारावास होगा दोबारा से तो ये आजीवन कारावास इसका शेष जीवन का होगा। मतलब अब बचा हुआ जीवन वो बाहर नहीं आएगा। पहले आ सकता था क्योंकि आजीवन सिद्ध दोष आमतौर पे 20 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन शेष जीवन का हो गया तो अब बाहर नहीं आएगा। तो धारा 104 आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा हत्या किया जाना। आगे आ जाते हैं। धारा 107 है किसी शिशु या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। कोई व्यक्ति है किसी छोटे बच्चे को कहता है कि भाई तू मर जा, है ना, या तू ऐसा कर ले जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो आत्महत्या के लिए किसी शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को उकसाना। यहां पे 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना या फिर मृत्यु का दंड भी मिल सकता है या आजीवन कारावास भी हो सकता है। धारा 108 है किसी सामान्य व्यक्ति को के लिए हत्या को उकसाना कि भाई तुम हत्या कर लो, या किसी भी प्रकार से आत्महत्या का उसे दुष्प्रेरण या आत्महत्या में किसी भी प्रकार से उसकी सहायता करना। ठीक है, आगे देखेंगे। धारा 109 हत्या का प्रयास है। कोई व्यक्ति अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 110 है आपराधिक मानव वध का प्रयास करना। यहां पे 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 110 आपराधिक मानव वध, धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, धारा 107 शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। तो ये सारी बातें आप लोग याद कर लेना और अपने साथी सभी इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसमें क्लासेस अब आज से शुरू हो चुकी हैं। ये NS10 कोड लगाओगे तो ये और सस्ता हो जाएगा, 629 रुपए का आपको ये प्राप्त होगा। थैंक यू।